हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इंग्लिश के नाउन चैप्टर का 10 क्वेश्चन लिए थे कॉमन एरर्स का, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था कि उसमें क्या एरर है। तो उसी प्रकार आज हम 10 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था और आज इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या समस्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। यानी यहाँ पर देखिए कि व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम, यानी बेडरूम में हम अगर इंटर किए तो बेडरूम कहाँ होता है, ये मकान के अंदर का कोई कमरा होता है, उसी में हमारा बेडरूम होता है। तो यानी बेडरूम हमारा मकान के अंदर का कोई रूम होगा। और आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग, उसमें एक सांप टहल रहा था ऑन द ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड नहीं होगा, यानी मकान के अंदर का जो भाग होता है, किसी कमरे के जो अंदर का भाग होता है उसको हम फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर। यानी ग्राउंड के जगह क्या होगा? फ्लोर होगा। याद रखिएगा, FLOOR, फ्लोर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, और डी नंबर में है नो एरर। तो आप देख रहे हैं कि आर्म्स प्लूरल फॉर्म में होता है और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो यहाँ पर आर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे इसमें गलत क्या है? आगे इसमें एरर है टू द पुअर्स में, यानी पार्ट सी में एरर है। यानी द पुअर होता है, द पुअर्स नहीं होता, गरीब लोग। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, याद रखिएगा। द पुअर्स नहीं, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो यहाँ पे एरर था, यानी पार्ट सी में एरर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 में है कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। यानी लेजर्स जो होता है वह इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है जिस, यानी जो एकदम आवश्यक हो, जिसके बिना काम न चल सके, उसको हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। टूल्स मतलब जानते हैं ये औजार है आई सर्जरी के लिए। तो यहाँ पर आई जो है, आई ये सर्जरी, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आई आया हुआ है। तो यहाँ पर ये आइज नहीं होगा, क्या होगा? आई होगा। जब नाउन का प्रयोग विशेषता एडजेक्टिव के रूप में हो तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ये आई होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। देखिए यही गलत है, ये एबिलिटी नाउन है और एबिलिटी नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन का ही प्रयोग किया है, एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक क्या है? नाउन है, लेकिन नाउन का विशेषता नाउन नहीं बताएगा। तो इसके लिए क्या होगा? इस एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या लिखना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना पड़ेगा। ADMINISTRATIV, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि एडजेक्टिव है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जरा 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीज इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, नो एरर्स। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें एरर क्या है, तो इस एरर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये कॉस्ट्स में है। क्या है कॉस्ट में एरर? कि हायर मीट कॉस्ट होगा। जब कॉस्ट नाउन के फॉर्म में आता है तो वह क्या होता है? जब ये कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट जब यह अनकाउंटेबल, जब यह नाउन के फॉर्म में आता है तो यह कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। जब भी यह नाउन की तरह यूज होता है तो वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट की जगह क्या होगा? कॉस्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो पार्ट सी में एरर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि व्हेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन अ 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार्स होटल्स, यहाँ पे एरर है 5 स्टार्स में। क्या एरर है? क्योंकि कहा जाता है कि रूल है ग्रामर का कि हाइफेनेटेड नाउन जब भी आता है तो हाइफेनेटेड नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, यानी ये हाइफेनेटेड नाउन है 5 स्टार। जैसे फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लासेज नहीं होगा, सेकंड क्लास सेकंड क्लासेज नहीं होता। जैसे हमने रेलवे में सुना होगा कि सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, क्लासेज नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा? 5 स्टार होगा। याद रखिएगा क्या होगा? 5 स्टार्स की जगह क्या होगा? स्टार होगा। इसको हम हाइफेनेटेड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफेनेटेड नाउन, जो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, यानी 5 स्टार का प्रयोग होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। मिल गया एरर। ये इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होता है? इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट खुद क्या है? अपने आप में एक इक्विपमेंट अपने आप में कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा? इक्विपमेंट। तो इसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस आई एस नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 के सी पार्ट में एरर था। इक्विपमेंट की जगह क्या होगा? इक्विपमेंट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ। यानी एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज आया और ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, उसके कैप यानी उसके सर पे जो टोपी था उसको उड़ा ले गया। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी भी नहीं होता है। याद रखिएगा ब्रीज जो होता है वो एकदम धीमे धीमे और धीरे से बहता रहता है और बिल्कुल कोल्ड होता है। ठीक है? ये ठंडी हवा और धीरे धीरे बहने वाली हवा होता है ब्रीज। तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग कभी नहीं लगा सकते। स्ट्रॉन्ग विंड सही होता है। स्ट्रॉन्ग विंड होता है। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग विंड सही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता है। ब्रिज खुद होता है जो एकदम धीरे धीरे मंद पवन जो धीरे धीरे बहता है। ठीक है? ठंडी हवा होता है जो धीरे धीरे बहता रहता है। क्लियर है? तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर हो गया। ए पार्ट में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में अगर हम देखें तो वन ऑफ हर firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन ऑफ हर है। वन ऑफ यहाँ पर एरर है, वहाँ पर वन ऑफ द होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द। क्वेश्चन नंबर ये 19 में कुछ एरर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वन ऑफ क्या हो जाएगा? वन ऑफ हर फिरमेस्ट बिलीफ्स, ये गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पर जो सही होगा वो होगा वन ऑफ द फिरमेस्ट बिलीफ्स हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ये है, वन प्लस ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बिलीफ की जगह क्या होगा? बिलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलिप्स। याद रखिएगा बिलिप्स हो जाएगा, एस लग जाएगा बिलिप्स के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स। ये क्या होता है? स्पूनफुल होता है। आप पढ़े होइएगा स्पूनफुल क्या होता है? स्पूनफुल, स्पूनफुल यानी 1 चम्मच, भरा हुआ चम्मच। ये स्पूनफुल्स कैसे हो गया? अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? स्पून्स यानी हम इसको लिखेंगे स्पूनफुल, तो लिखेंगे स्पून्स नहीं स्पून, SPOON। स्पून फूल्स लगाएंगे, बाद में एस लगाएंगे। ठीक है? बीच में एस नहीं लगाएंगे। तो यानी पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 के पार्ट बी में एरर है। स्पून्स फुल की जगह स्पून फुल्स होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।